स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की सबसे बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया दीपेश, नमस्कार। क्या एमपी में सबूतों की सियासत शुरू होने जा रही है? क्योंकि 26 सीटों के उपचुनाव पर कांग्रेस पेश करेगी सबूत और सबूत होंगे वो किसान जिनका 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ है। 2018 का विधानसभा चुनाव अगर हम याद करें तो उस वक्त भी कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था कर्ज माफी का मुद्दा, और बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक किसान जो है वो उसके हाथ से फिसल गया था। तो बड़ा सवाल ये कि 26 सीटों के उपचुनाव में क्या फिर एक बार किसान ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 26 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा किसान कर्ज माफी का। कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा बता रही बीजेपी के लिए जवाबी प्लान तैयार किया है कांग्रेस ने। अब जुबानी सुनाई कि कांग्रेस कर्ज माफी की कहानी बाकायदा अभियान की शक्ल में इसे छेड़ा जाएगा। कांग्रेस उपचुनाव वाली सीटों पर कर्ज माफी का फायदा लेने वाले किसानों की कर्ज माफी का वीडियो तैयार करेगी और वहां के वोटरों को दिखाएगी। इसके लिए सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बूथ स्तर तक किसान सैनिक पार्टी पहले की तैयारी कर चुकी है। हम किसान भाइयों के बीच में जाएंगे और उनके वीडियो बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और वो लेके हम पूरे गांव-गांव में, क्षेत्र में उस बात को पब्लिसिटी करेंगे कि ये किसान भाई खुद कह रहे हैं कर्जे माफ़ हुए, जिससे कि ये झूठे बेईमान जो शिवराज सिंह चौहान जो किसानों के लिए हमेशा जुल्म अत्याचार की हैं, वो लोगों की जो झूठी बातें हैं वो जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में आए। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी ये कह चुके हैं कि पहले चरण में कांग्रेस सरकार ने 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया था। ऋण माफी की सत्यता जानना है, उसकी हकीकत जानना है, आप मेरे साथ में चलिए। मैं आपको मध्य प्रदेश के तमाम गाँव में ले जाऊँगा और जनता और जो ऋण माफ़ हुए हैं स्वयं किसान खड़े होकर के वहाँ पर ऋण माफ़ी की जो हुई है उस ऋण माफ़ी की सत्यता को प्रमाणित करने का काम हमारे किसान साथी करेंगे। बीजेपी पलटवार कर रही है कि जब कर्ज माफी ही नहीं हुई तो फिर वीडियो कैसे तैयार होगा? देखिए, किसान के बीच में अब उनकी जाने की हैसियत ही नहीं बनी, इसलिए ये वीडियो की बात कर रहे हैं। किसानों के बीच जाएंगे तो किसान उनको पकड़ के मारेंगे। एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया, केवल धोखा फरेब किया किसानों के साथ। पहले कहने लगे 2 लाख का माफ, फिर कहने लगे 50,000 का माफ, फिर पीला फॉर्म, फिर नीला फॉर्म, फिर हरा फॉर्म, और नतीजा 0। उसी का परिणाम तो निकला है कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खुशहाल है। दरअसल 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। सत्ता में आते ही कमलनाथ ने सबसे पहले किसान कर्ज माफी योजना पर अमल को लेकर फैसला लिया था, लेकिन सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा बना रहा। अब 26 सीटों के उपचुनाव में फिर एक बार ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अगले 3.5 साल की सत्ता की चाबी फिलहाल किसानों के ही पास रहने वाली है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव हमारे साथ होंगे और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, और साथ में होंगे मेरे सहयोगी अनुराग। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले दर्शकों को हम ये समझाना चाहेंगे अनुराग कि ये अभियान है क्या, क्योंकि गले की हड्डी तो कांग्रेस के लिए ये मुद्दा बन गया है। 50,000 तक का कर्जा माफ हो पाया और बीजेपी जो है वो ले जा रही है 2 लाख तक के कर्जा माफ करने की। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी अभियान है क्या? देखिए शिवाली जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि खेतों पर भले किसान की फसल ना ले लाए, लेकिन वोटों की फसल ले लाना चाहिए, और इसी की कवायद में सियासी दल हर बार चुनाव के समय जुट जाते हैं। चुनाव 2018 का हुआ था, तब भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और जब सत्ता में आ गई
तब जो व्यवस्था और प्रक्रिया को अपनाया गया उसमें चरणबद्ध तरीके से किसान कर्ज माफी को लागू करने की बात कही गई। अब सत्ता चली गई है तो अब बीजेपी इस बात का आरोप लगा रही है कि किसान कर्ज माफी योजना एक तरीके से किसानों के साथ धोखा थी। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस फिर उसी योजना के सहारे आगे बढ़ने के प्लान पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब किसान जो है किसान की जुबानी के जरिए कर्ज माफी की कहानी बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसके लिए जहां पर उपचुनाव होना है जिन विधानसभा सीटों पर, वहां पर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और पूछेंगे किसान से कि क्या आपका कर्जा माफ हुआ है, और यदि वहां पर कर्जा माफ हुआ है तो उस वीडियो को उस विधानसभा क्षेत्र पर वायरल किया जाएगा, ताकि जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसका जवाब या उसका काउंटर कांग्रेस दे सके। बिल्कुल, मैं सीधे रुख करूंगी, पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अजय जी, आपका रुख करूंगी मैं, और आपसे जानना चाहूंगी कि जिन किसानों का वीडियो दिखाया जाएगा ये वो किसान होंगे जिनका 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ है, लेकिन क्या इनकी मुस्कान उन किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी जो डिफॉल्टर हो चुके हैं, 12% की ब्याज की दर पे जो है बैंक को ब्याज दे रहे हैं वो 12% का? तो ये बड़ी चुनौती नहीं होगी क्या आपके सामने? देखिए शेफाली जी, हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा से किसान थे, इसलिए सरकार बनते ही सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किसान कर्जा माफ़ी किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति जैसी थी, 2.25 लाख करोड़ का कर्जा हमें मिला था, इसलिए प्रारंभिक दौर में 50,000 तक के सभी किसानों के कर्जे माफ़ किए गए थे। और हमने भाजपा के तमाम नेताओं के घर पर सूची भी भेजी थी और आज भी वो सूची सबके पास है। दूसरे चरण में भी हमने 1 लाख तक के किसानों के कर्जा माफ़ी स्वीकृत कर दिए थे। तो देखा जाए तो 27 लाख किसानों के कर्जा माफ हमारी सरकार कर चुकी है। लेकिन भाजपा के नेता भ्रम फैला रहे हैं। जब आप विपक्ष में थे तब भ्रम फैलाते थे, अब सरकार में है तो भ्रम क्यों फैलाते हैं? आप इस विषय में कोई सार्वजनिक दस्तावेज क्यों नहीं लाते हैं? आप श्वेत पत्र ले आइए अगर हमने कर्जा माफ ना किया हो, लेकिन श्वेत पत्र नहीं लाएंगे, केवल और केवल जुबानी जमा खर्च करते हैं। पहले किसानों को गोलियां मारी और अब आपका धर्म है कि बकाया किसानों का कर्जा माफ करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान ने जनादेश दिया था। मैं जवाब ले लेती हूँ बीजेपी का जवाब ले लेते हैं इस पर। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता अजय ये कह रहे हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है, लेकिन कहा यह गया था कि पहले चरण में 20,22,731 पात्र किसानों का 7,154 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा। दूसरा सवाल राकेश जी मेरा आपसे है कि वो कह रहे हैं कि ये तो हम दूसरे चरण के सबूत पेश कर रहे हैं कि जब किसान खुद वीडियो दिखाएंगे, अपना बताएंगे कि हमारा कर्जा माफ हुआ है। इसके पहले कागज पत्तर तो वो पहले ही भेज चुके थे आपके पास, फिर लड़ाई कहाँ है? फिर क्यों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समीक्षा करवानी पड़ रही है आपको? देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने एक झूठ का पोटला जनता के सामने रखा था, वो गलती से सरकार में आ गए। कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से आप ये प्रश्न कीजिए कि कांग्रेस के विधायक है लक्ष्मण सिंह जी, कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई है और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो लगातार प्रश्न पूछते हैं जब कांग्रेस के नेताओं से कि किसान के 2 लाख का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, और राहुल गांधी जी भोपाल में आके कब किसानों से माफी मांगेंगे, उनके प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए। राकेश शर्मा बोलेंगे तो आप कहेंगे कि विपक्ष के नेता है राकेश शर्मा इसलिए आरोप लगा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी का जवाब इनसे दिला दीजिए। और ये जोर जोर से चिल्लाने से भारतीय जनता पार्टी को कोसने से कुछ नहीं होगा। और ये जो अरे मैं तो कह रहा हूं ना, नहीं शेफाली जी, हम सत्ता पक्ष के, हम किसान की चिंता कर रहे हैं। जैसे ही हम सरकार में आए हमने 15 दिन के अंदर 22,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में जमा किए, जिससे उनके फसल बीमा के पैसा मिल सके। क्यों नहीं कांग्रेस की पार्टी जमा कर पाएगी? अभी भी आपके ये विद्वान साथी जो कांग्रेस के बैठे ये रो रहे थे हमारे पास पैसा नहीं था, खजाना खाली था। हंसिए, जम के हंसिए, क्योंकि ये जो आपने वादा किया था कि अगर 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो आपके ही कांग्रेस के विधायकों ने वो वादा पूरा कर दिया और आपके मुख्यमंत्री को हटा लिया। अब रोइए, हंसिए, ये आपकी छाती पीटिए, ये आपका विषय। इस पर राकेश जी हम बात करेंगे। अनुराग, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। करीब 26 सीटें जो हैं वो उन 170 सीटों में आती हैं एमपी की, जहां पर ग्रामीण वोटर प्रभावी है। लेकिन किसान क्या हर तरफ मोहरा बना हुआ है? उधर
कर्ज माफी के मुद्दे पर छलकर चले गए। यहाँ बीजेपी ये मान के चल रही है कि कर्ज माफी का ट्रम्प कार्ड फिर खेल सकती है कांग्रेस, इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन बैंक का जो है ब्याज जो है 12% का ब्याज वो किसान को देना पड़ रहा है। किसान इस सियासत में मोहरा बन के कहाँ खड़ा है? बिल्कुल, देखिए किसान इस समय मोहरा जरूर बनाए सियासी दलों के लिए, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो किसान इस उम्मीद के साथ बैठे हुए थे कि उनका जो कर्जा है वो माफ होगा, और इसी के चलते उन्होंने अपना कर्जा की जो रकम थी उसको नहीं चुका पाए, ब्याज लगातार बढ़ता गया। अब किसान डिफॉल्टर होते जा रहे हैं और संख्या तो करीब आ रही है कि 20 से 25 लाख किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं, क्योंकि 54 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था। कांग्रेस दावा कर रही है कि 20 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ हो चुका, तो ऐसे में 34 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था। तो वो 34 लाख किसान जो अपना कर्ज खत्म होने की उम्मीद लगाकर बैठे थे वो बैंकों में अपनी राशि नहीं जुटा पाए, और उसी के चलते वो डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं। और हालात ये है कि अब किसानों को ना तो ऋण मिल पा रहा है, और जो दूसरी जरूरतों के लिए बैंक से लोन लेना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो कुल मिलाकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि इसके लिए तो कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है जिसने कर्ज माफी का ऐलान किया और कर्जा माफ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में मुद्दा जो है वो किसान है जो डिफॉल्टर बैठा है। 20 से 22 लाख किसान, और फिक्र भी उसकी होनी चाहिए। कांग्रेस जो है वो उन्हें अपना सबूत बनाकर ले जा रही है जिनकी कर्ज माफी हुई है, लेकिन मुद्दा तो वो किसान है जो संकट में है। तो वो इस संकट में वोट देने जा पाएगा क्या? पहले अजय जी मेरा आपसे सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि कर्ज माफी हो गई तो ये 20 से 22 लाख किसानों का आंकड़ा कहां से आया जो डिफॉल्टर है? देखिए शेफाली जी, कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती है। हमने स्वीकार किया कि वित्तीय स्थिति की वजह से हम 1 लाख तक के कर्जे माफ कर पाए, उसमें भी 7 लाख किसानों का पैसा भाजपा ने सरकार में आते ही रोका हुआ है, वो भी तत्काल इन्हें स्वीकृत करना चाहिए। आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वयं 4 मार्च को शिवपुरी में स्वीकार कर चुके हैं कि 50,000 तक के सारे कर्जे माफ हुए हैं। अब ये भाजपा सरकार का दायित्व है कि बकाया किसानों के कर्जा माफ जल्द से जल्द करें। आप इस दिशा में बात नहीं करना चाहते, झूठ फैला रहे हैं। आपके नेता भी कहते थे कि कर्जा माफ होना चाहिए, तो बकाया माफ कब तक कर रहे हैं बताइए? राकेश जी से हम जवाब लेंगे। राकेश जी, 1,87,000 किसानों के चालू खातों में करीब 2,000 करोड़ का कर्ज माफ हो जाता, ऐसा कांग्रेस का दावा है अगर सरकार बच जाती। और ये आरोप भी है कि आपने रोक दिया, इस वजह से इन किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंच पाया। राकेश जी देखिए शेफाली जी, अगर झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड कोई बनाता है तो उसका नाम है राहुल गांधी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं तो कमलनाथ, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस के सब प्रवक्ता। ये विश्व रिकॉर्ड की दौड़ में दौड़ना है कि कैसे गिनीज बुक में झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया जाए। अभियान भी शुरू कर दिया ना, झूठ बोलने का बताया कि कितने नहीं जी हमने करा ना, हम स्वीकार कर रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे अभियान इसीलिए शुरू किया है कि ये कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता इनको समझ गई है। आप तो देखिए ना शेफाली जी, कि आपका रिपोर्टर अनुराग श्रीवास्तव बता रहा है कि कितने किसान डिफॉल्टर हो गए, तो ये किसके कारण हुए? भारतीय जनता पार्टी के कारण हुए। जुम्मा 3 महीने हुए हमारी सरकार को आए हुए, 15 माह तक ये गुमराह करते रहे कि किसान का कर्ज माफ कर दिया, किसान का कर्ज माफ कर दिया, नीले पीले हरे गुलाबी फॉर्म भरवा दिए, उसके बाद एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, और सचिन यादव 22 लाख वो किसान जो डिफॉल्टर है, लोग डिफॉल्टर हो गए कृषि मंत्री के क्षेत्र में। देखिए जो किसान डिफॉल्टर हुए, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने उनके लिए कहा है कि जो किसान डिफॉल्टर हुए उनको राहत दी जाएगी और उनको कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वो आने वाले समय में अपनी फसल बो सके। हम तो चिंता कर रहे हैं किसान की, पर ये इनने तो मरने के लिए छोड़ दिया किसान के लिए। इनको क्या सजा मिलना चाहिए, और सजा मिल रही है लगातार, और इसीलिए तो एक विधायक इनका रोज छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है। सुबह कमलनाथ विधायकों को इकट्ठा करते हैं और शाम को गिनती करते हैं तो उसमें तो 2-3 भाग जाते हैं। तो ये जो बेड़ाबंदी करते हैं भेड़ बकरियों जैसी, वो भेड़े छोड़ के भाग रही है। इसके लिए मंथन करे कमलनाथ जी। रही किसान की चिंता, एमपी की सियासत में आजकल हो रहा है। हम राकेश जी आपको रोकना चाहूंगी, अजय जी से जवाब लेंगे इस पे। एमपी की सियासत में ये हो रहा है आजकल कि बात कहीं से भी शुरू कीजिए वो कांग्रेस के विधायकों पर आकर टिक जाती है कि कौन सा विधायक कब छूटकर निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है अजय यादव जी
कि अगर कर्ज माफी का मुद्दा इतना कारगर होता तो लोकसभा चुनाव के ऐसे नतीजे कांग्रेस के सामने नहीं आते। ये जरूर है कि आपके लिए ट्रम्प कार्ड रहा वो विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो बहुत असर नहीं दिखा पाया, जबकि 10 दिन के भीतर कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिस फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो कर्ज माफी की थी। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया होता तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके हक में दूसरे होते। देखिए शेफाली जी, इस मामले में मैं आपको एक उल्लेख करना चाहूँगा। 2008 में भाजपा ने मध्य प्रदेश में 50,000 तक के कर्जा माफ़ की बात की, एक भी पैसे का माफ़ नहीं किया। उसके बाद भी 2013 में फिर से चुनाव जीत गई। तो ये बात पैमाना नहीं हो सकती है, लेकिन हमने कर्जा माफ़ करके दिया। भाजपा के नेताओं को मैं चुनौती देता हूँ, अगर हमने माफ़ नहीं किया है तो आप श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते हैं? आप विपक्ष में तो है नहीं, सरकार में है। जनता के सामने सब कुछ सफ़ेद होना चाहिए, साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर जो बकाया किसान है उनके कर्जे कब तक माफ कर रहे हैं? सिंधिया जी भी तो कहते थे कि वायदे पूरे करने के लिए मैं सड़कों पे उतर रहा हूं, तो आप उस बात की बात करना नहीं चाहते हैं? अरे हमारा वचन पत्र था, हमने आधे कर दिए, आने वाले दिनों में बकाया भी करते। अब आप बैठ गए हैं सत्ता में, तो ये बताइए बाकी किसानों के कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं राकेश जी से इस पर जवाब लेंगे, राकेश जी से इस पर जवाब लेंगे। पहले मैं अनुराग का रुख करूंगी। अनुराग, लग रहा है कि जब ये चुनाव के हालात बने थे कि 24 सीटों पर उपचुनाव होगा, तब लग रहा था कि दल बदल बहुत बड़ा मुद्दा होगा। अब आपको लग रहा है क्या, क्योंकि किसान बहुत बड़ा वोटर है, चाहे हम 16 सीट ग्वालियर चंबल की बात करें तो मुरैना की 5 सीटें, भिंड की 2 सीटें, या फिर इधर मालवा निमाड़ में सुवासरा सांवेर की तरफ चले तो वहां भी किसान जो है वो बहुत मजबूत वोटर है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ये महसूस कर रही हैं कि चाबी तो किसान के ही हाथ में है अगले 3.5 साल की सत्ता की? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में यदि कोई निर्णायक भूमिका में होता है तो वो किसान वोटर होता है। शायद बीजेपी और कांग्रेस से बहुत अच्छे से समझते हैं कि उपचुनाव में भी जो निर्णायक भूमिका होगी वो किसान वोटर की होगी, और यही कारण है कि चाहे ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटें हैं, वहां पर तो किसान वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन मालवा और निवाड़ में भी जो है किसान वोटर एक निर्णायक भूमिका में होंगे। और यही कारण है कि दोनों ही दल इस बार किसान वोटरों पर फोकस कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे को अब जोर शोर से उठा रही है, तो बीजेपी ये कह रही है कि जो फसल बीमा योजना की राशि थी वो हमने किसानों के खाते में जमा करने का काम किया है। जो सबसे ज्यादा अनाज खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अनाज खरीदा गया है, तो वो भी प्रदेश की बीजेपी सरकार के शासन में हुआ है। तो कुल मिलाकर एहसास कराने की कोशिश हो रही है किसान को कि वो पार्टी, कौन सी पार्टी उनके लिए सबसे अहम है और किसने सबसे ज्यादा और बड़े फैसले किसान हित में लिए। तो किसान हितैषी बनने की कोशिश में दोनों सियासी दल लगे हुए हैं और अब फैसला किसान वोटरों को करना है कि वो किसके पक्ष में। बिल्कुल, राकेश जी से हम जवाब लेंगे, क्योंकि लगातार अजय जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो अजय यादव लगातार ये कह रहे हैं कि श्वेत पत्र क्यों नहीं ले आते आप इस मुद्दे पर। और दूसरी बात ये कि जब आप जमीन पर जाएंगे, जब आप किसान के बीच जाएंगे ये मुद्दा लेकर, वो अपने सबूत दिखा रहे हैं वायरल वीडियो के जरिए, तो किसान तो सवाल करेगा कि मैं डिफॉल्टर बना, अब ये चाहे उनकी गलती है इनकी गलती, लेकिन मैं तो संकट में हूं। इसका क्या जवाब देगी पार्टी? राकेश जी। देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश के एक एक किसान की चिंता माननीय शिवराज सिंह चौहान करेंगे, क्योंकि वो किसान के बेटे। मैं कांग्रेस से और आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कहती है किसान का कर्ज माफ हो गया। कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके छिंदवाड़ा के बंगले के पीछे एक आदिवासी किसान आत्महत्या कर लेता है क्योंकि 1,69,000 रुपए का उसके ऊपर कर्ज था, और ये ऑन रिकॉर्ड पेपर में, पूरी तरह रिकॉर्ड में, कमलनाथ जी के बंगले के पीछे आदिवासी आत्महत्या कर लेता है किसान। एक और बात, सचिन यादव कृषि मंत्री, उनके क्षेत्र में लोग वो झूठे कागज लेके खड़े हैं कि ये एक बैंक का नोटिस है और एक ये इनने कागज दिया है। अब बताइए कौन से कागज को असली माने और कौन से को राकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्वेत पत्र क्यों नहीं ला रहे हैं और बाकी किसानों के कब कर्जे माफ करेंगे, इसका जवाब दीजिए। अजय जी का जवाब ले लेते हैं। अजय जी, देखिए शिफाली जी, राकेश जी भ्रम फैला रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमने 1 लाख तक के किए थे, बाकी आप अगर नहीं किए तो श्वेत पत्र लाइए।
और बाकी किसानों के आप कब तक कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी कि बकाया किसानों की कर्जा माफी प्रक्रिया क्यों रोकी हुई है। जब आप कहते थे कि आप किसान हितैषी हैं, ज्योतिरादित्य जी किसानों के हित में सड़क पर उतरने वाले थे, तो बाकी किसानों की कर्जा माफी की प्रक्रिया सरकार क्यों रोक के बैठी है, आप इसका जवाब दीजिए। उद्योगपतियों के माफ किए, आपकी प्राथमिकता केवल उद्योगपति है। अरे ये झूठी बातें मत करिए राकेश जी, ये बताइए बाकी किसानों के कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे, कब तक प्राथमिकता के आधार पर कर्जा माफी की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं पे, बाकी नेता तो दिन भर घर अजय जी मेरा सवाल है, प्रदेश की जनता आपको सरकार से बाहर करेगी। जिस तरह से किसान का मुद्दा भले इस चर्चा में गरमा रहा है, क्या ये मान लें कि वो दल बदल वाला जो मुद्दा था, विधायकों के इधर से उधर जाने वाला वो मुद्दा था, वो अब सेकेंडरी हो जाएगा 26 सीटों पर? देखिए शिफाली जी, प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था। दल बदल करके जो विधायक गए वो अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं और जनता उन्हें सबक सिखाना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और तरह तरह के लालच देके 2 विधायक और खरीद लिए। तो उपचुनाव में हम 24 की जगह 26 सीटों पर जीतेंगे। आप में क्यों बौखलाहट है? हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी भी केंद्र में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में हमारे केवल 4 विधायक कम थे, हमने क्या तख्ता पलट की? समय इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो हम इस बहस को आगे भी बढ़ाते। और इस बहस का मतलब तभी है कि जब किसानों तक उसका जो हिस्से का धन है, उसके हिस्सा जो है वो पहुंच पाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जब किसान की फसल तो तैयार हो गई है, खेत में तैयार हो रही है और सियासत में भी तैयार हो रही है, लेकिन मोहरा भर ना बने किसान, ये उम्मीद करेंगे हम। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।